हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय दिसंबर का लास्ट दिन चल रहा है, ठीक है। और कल से एक नया साल आने वाला है, आपका नया फ्यूचर लेके, ठीक। तो कहीं ना कहीं उसी फ्यूचर की तैयारी करना हम भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, है ना। ओके, आज नहीं, अब कल सेलिब्रेट करना। आज थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक। ओके, गुड, वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे हम। बीबीटी में पढ़ चुके थे हम, क्या? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बताया था कि ओवरलैपिंग टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? टू टाइप की ओवरलैपिंग होती है। पहली एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे हम। पहली कौन सी? एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक। और दूसरी कौन सी होती है? पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। पहली होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है क्या? पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सियल में कौन सी? एक्सियल का दूसरा नाम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है और पैरेलल में साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसका नाम होता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, ठीक। ओके, अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, एकदम बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत कहते हैं मुझसे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर याद नहीं होता। तो याद क्यों नहीं होता? क्यों ना कहीं आपने एक बार पढ़ा उसको और फिर भूल गए, भगवान भरोसे। तो वो भी कहता है फिर हम भी भगवान भरोसे, है ना। तो वही बात होती है ना कि तुम अगर किसी चीज को भूल जाओ तो पहले तुम्हें भूल जाती है, वो भी कहती है तुम मुझे भगवान भरोसे छोड़ो, मैं तुमको भगवान भरोसे छोड़ती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ना हमें उसे भगवान भरोसे छोड़ना है, ना हमें खुद को भगवान भरोसे छोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। तो उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बीबीटी में कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है, उसमें पता है क्या होती है? उसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत, मतलब बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। एक ये पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वही केवल ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सा? जो सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे केवल वही ओवरलैपिंग करेंगे। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जो जो ओवरलैपिंग होगी वो 50% से कम होगी। क्या होगी? 50% से कम होगी। यदि 50% से ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं जो ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल, उनके उन एटम के न्यूक्लियस बहुत पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, जिसके कारण बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि जो है केवल और केवल 50% से कम, मतलब 50% से लेस देन ही ओवरलैप करेंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आ गया? गुड। उसके आगे हमने पढ़ा था जो ओवरलैपिंग होती है वो दो टाइप की होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम एक चीज और बताएंगे आपको, जो ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करते हैं वो सेम साइन की होनी चाहिए। मतलब देखो, अभी थोड़ा ऊपर से बात गई होगी, अभी हम उसको बिल्कुल नीचे से लाते हैं, ठीक।
कई लोगों के दिमाग में तो आज पता है न्यू ईयर की पार्टी का प्लान चल रहा होगा, अरे भैया न्यू ईयर कहाँ का जाया जाए, किस किस को खत लिखा जाए है वो आते ना न्यू ईयर कार्ड, वो खरीदे जा रहे होंगे दुकान पे। अरे बेटा उसको छोड़ो, अभी खरीद लेना, वो भी अच्छी चीज है, अपने माँ बाप को दो, रिश्तेदारों को दो, सबको दो, ठीक समझ आ गया, गुड। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा कि भैया जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वेव जो है कैसे ट्रेवल करती है, एक वेव ट्रेवल करती पहले ऊपर, फिर इसका नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ट्रेवल करती, ठीक। ये उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, मान लो दूसरा ऑर्बिटल भी कैसा होता है, वेव टाइप का, उसका पाथ जो है वेव टाइप का होता है, समझ में, ठीक। ये मतलब ट्रेवल कर रहा है, समझ में आ गया, फील आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा सपोज इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेसिस पे मत लेना, ये चार्ज की साइड नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि कहने कि ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लें। तो इस टाइप से दिया गया, चार्ज के बेसिस पे नहीं दिया गया। अगर चार्ज के बेसिस पे लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये चार्ज के बेसिस पे नहीं, जस्ट डायरेक्शन दिखाने के लिए दिए गए। समझ में आ गया कि ये कहीं ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, समझ आ गया, गुड। तो अभी ये कहना चाह रहा है कि ये जो ओवरलैप करेंगे तो वो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव वाले से जो है ओवरलैप करना चाहेगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ऐसा क्यों, थोड़ा लॉजिक समझो, देखो देखो अगर ये सपोज है हम इसको ले लें, केवल इसको, अगर इसको ले लें, ठीक है, तो ये जो अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो किससे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव पॉजिटिव की ओवरलैपिंग करवाना तो हम इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, तो ये कैसा बनेगा, इसको जस्ट पलट के ऊपर ले आ रहे हैं, देखो फील करो, जस्ट पलट के ऊपर ले आ रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा प्रतीत होगा हमें, ठीक है। ये पॉजिटिव, अब इन दोनों की ओवरलैपिंग हो सकती है। अब ये बताओ ये वाला थोड़ी इससे ओवरलैप करेगा, तो कहीं ना कहीं जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सेम साइन के होने चाहिए, ठीक है, तभी वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ, समझ में आ गया, गुड। तो जैसे कि एक ऑर्बिटल हम ये बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज है हम ये बनाते हैं, ठीक। अब ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का, अब ये ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, करेंगे ओवरलैप, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, ओवरलैप, इसके ऊपर एटम एक था, इसके ऊपर जो एटम था एक, सपोज दैट उसका स्पिन ऐसा था, तो दूसरे वाले का स्पिन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये आपस में इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। तो जो सेम साइन के होंगे, जो सेम साइन के ऑर्बिटल ही आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, कितने, तो ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो उसमें, ठीक है, क्या लिख लो, एक पॉइंट, एस्टेक करके उसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ठीक है। द ओवरलैपिंग orbital, the overlapping orbital must have
सेम साइन, ठीक है, सेम साइन। क्यों भैया? तो मतलब दो ऑर्बिटल आपस में जो है तभी ओवरलैप करेंगे जब वो सेम साइन होंगे। इसका एक मतलब थोड़ा मजाक में ले लेते हैं कि भैया अगर सपोज आप किसी को प्रपोज करने गए तो भैया जब उसकी तरफ से भी जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तभी तो रिश्ता बनेगा, है ना? क्यों? अरे कुछ तो बिल्कुल खुश हो गई हो सर, आपने मन की बात कर ली है ना? क्यों कर? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो मन की बात कर ली, बिल्कुल है। अभी न्यू ईयर में होने वाला भी होगा ऐसे सीन, आपको बहुत देखने को मिलेंगे बार बार वगैरह में, ठीक है? तो क्या करेंगे वो नए साल में अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? शाहरुख खान बनेंगे, कहीं सलमान खान बनेंगे, कुछ ना कुछ स्टाइल करके जो है तो पहले कहीं भाई जब दोनों की मर्जी होगी तभी तो बॉन्ड बन पाएगा। क्यों? जब दोनों की मर्जी होगी तभी तो बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि अगर दोनों की सोच सेम होनी चाहिए, है ना? कि भैया वो भी बॉन्ड बनाना चाहता हो, ये भी बॉन्ड बनाना चाहता हो, वो भी ओवरलैप करना चाहता हो, ये भी ओवरलैप, तो जब दोनों की मर्जी होगी तभी तो ओवरलैपिंग होगी। अगर दोनों में से एक ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा ओवरलैपिंग, तो क्या हो सकती है ओवरलैपिंग? है क्या हो सकती है ओवरलैपिंग? सपोज दैट आपने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, तो अगर वो भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा तभी तो दोनों के बीच में दोस्ती होगी ना। अगर सपोज उसने कह दिया मुझे नहीं करनी दोस्ती, तो क्या हो सकती दोस्ती? नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार सेम साइन के ऑर्बिटल जो है आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। समझ आ गया? अच्छा गुड। हाँ सर्दी का मौसम भी बहुत जानलेवा वगैरह हो रहा है, बड़ी सर्दी लग रही है। अच्छा तो हमने दो टाइप की ओवरलैपिंग करनी थी। पहली पढ़ी थी क्या? हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड और एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये क्या होती है? देखो सिंपल सी बात, हेड ऑन हेड मतलब सपोज एक आया सामने से और आप आए, आपने क्या किया कि भैया आओ आ जाओ मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार, आओ लग जाओ गले। क्या कहो? आ जाओ मेरे भाई मेरे यार दोस्त, अपने फ्रेंड को बुलाया, बेस्ट फ्रेंड को कहे आजा मेरे दोस्त आजा, और वो आप क्या आपकी बाहों में आ गया ऐसे, तो आपका दोस्त होगा तभी तो आएगा भैया गले मिलने आपसे। क्या होगा? आपका जब बेस्ट फ्रेंड होगा तभी तो गले मिलने आएगा। अगर सपोज है तो एक क्या करोगे, एक तो क्या करते हैं जैसे कि बहुत अच्छे फ्रेंड ना हो तो वो दूसरे से दूरी से हाथ में क्या करते हैं, जो मतलब आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड ना हो तो आप उसको क्या करते हैं, अरे भैया हाय हाय हाय, बस दूरी दूर से हाय हाय, अरे भाई नमस्कार नमस्कार, ऐसा होता है। लेकिन जब बेस्ट 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 से बेस्ट फ्रेंड आ जाए आपका, जब बेस्ट से बेस्ट या बेस्ट से बेस्ट बहुत बेस्ट फ्रेंड आ जाता है तो आप क्या करते हैं, अरे भाई मेरे यार आजा आजा धीरे के टुकड़े आजा, तेरे जैसा यार कहाँ। समझ में आ गया? क्या कहते हैं आप? तेरे जैसा यार कहाँ, मैंने तो ये आप है। और फिर बाद में उसी को कहते हैं भैया ये हर एक दोस्त डॉट डॉट डॉट। समझ आ गया? तो कहीं ना कहीं जब आपका बेस्ट फ्रेंड आता है तो आप क्या करते हैं, बढ़िया आओ गले मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो लेकिन अब जैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका, सिर्फ जानते हैं आप एक दूसरे को, क्या करेंगे, अरे हाय हाय भाई हाय हाय, है ना, हाय हाय। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है जो दो जिगरी दोस्तों के बीच में, तो वो क्या करते हैं कि भैया जैसे एक एस ऑर्बिटल आया, बड़ा बना देते हैं थोड़ा, जैसे ये एक एस ऑर्बिटल आया, क्या है, एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, नीचे बना देते हैं, ये एक एस ऑर्बिटल आया, ये दूसरा एक एस ऑर्बिटल आया, ठीक है, ये दूसरा है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, क्या है, सेम साइन में, ठीक है, क्या है, सेम साइन के ऑर्बिटल। अब दोनों में बॉन्डिंग होनी, क्या होनी, दोनों में बॉन्डिंग होनी, कैसे बॉन्डिंग होगी, देखो दोस्तों, ओहो 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 ओहो, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये देखो बॉन्डिंग हो गई, क्या हो गई, आपस में बॉन्डिंग हो गई, ओहो हो गई बॉन्डिंग, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया था, एक इलेक्ट्रॉन ये, बॉन्डिंग हो गई भाई, किसके किसके बीच में हुई, फर्स्ट एस एंड टू एस के बीच में, ठीक है, सपोज दैट बॉन्डिंग, ठीक, तो क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई किसके बीच में, एस एस के बीच में। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या कहते हैं, इस टाइप की हम ओवरलैप को क्या कहते हैं, हम
हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। जैसे कि और जो एक्सियल बॉन्डिंग होती है या जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है या जो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है वो उससे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा हमेशा। हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। गुड गुड, वेरी गुड। इतनी चीजें पता चल गई, बहुत अच्छे, होशियार होते जा रहे हो मतलब कि। ठीक है, अच्छा अब देख एक और ऑर्बिटल ले लेते हैं, एक एस ले लेते हैं और दूसरा पी ले लेते हैं। एक एस और दूसरा पी। ठीक है, अच्छा अब उनमें एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगी एस और पी में? देखो हम दिखाते हैं, अब ये दिखाते हैं। जादूगर अपना खेल खोलेगा, वो अपना राज किसी से नहीं बोलेगा। जादूगर अपना राज खोलेगा और किसी से नहीं बोलेगा। ठीक है, और लेकिन हम सबसे बोलेंगे भाई, हम सबको बताएंगे है? हम सबको बताएंगे। ठीक, क्या होगा? अच्छा, पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो कहीं ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है? पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा 2p। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये मान लो 2p वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब बॉन्डिंग होगी s और p में। किसमें? s और p में बॉन्डिंग होने वाली है। कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है? हेड और हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग होने वाली। समझ में आ गया? हेड और हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी? अब ये देखो देखो, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास जाएगा। ओ माय ब्रो, दोनों दोस्त आ रहे पास में। ठीक है, दोनों दोस्त आ रहे पास में। देखो देखो देखो, ये आया, ये आया, ये आपका बेस्ट फ्रेंड आया और ये दूसरा आपका बेस्टी। ठीक है, ठीक है, आगे आगे। इसने एक बॉन्ड दी, इसने एक इलेक्ट्रॉन, तुमने एक इलेक्ट्रॉन। किसके किसके बीच में? फर्स्ट एस और किसके बीच में? 2p के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा और हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। समझ में आ गया? जो हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उससे हमेशा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग होती है। समझ में आ गया? अच्छा क्यों स्ट्रांग होगी ये भी हम बताएंगे दोनों का कंपैरिजन करके। तो चिकन, तो चिंता आप किसी बात की मत करिए। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अच्छा ये समझ में आ गया? एक्स एक्स में जो ओवरलैपिंग हो रही थी एस एस ऑर्बिटल में, और ये किस में हो रही है? एस और पी में। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है इसमें? सब में जो है हेड ऑन हेड या ऑक्सियल या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। समझ में आ गया? गुड। अच्छा अब हम एस एस में करवा चुके, एस पी में करवा चुके, अब पीपी में करवाएं क्या? गुड। अच्छा पीपी में भी करवाते हैं। गुड, देखो देखो देखो, पीपी में भी करवा रहे हैं भाई। ओके ओके मेरे दोस्तों, हाँ मेरे यारों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की, आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई। समझ आ गया? ठीक है, क्या हो? आने वाले नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई हो भाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, है ना? क्यों? अब क्या हो गया? दोनों पीपी, क्या है? पीपी। मान लो ये 2p है और ये 3p है। समझ लो या 2p 2p, चलो 2p 2p कहते हैं सब। चलो ये भी 2p, ये भी 2p। ठीक है, अच्छा अच्छा अब क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में आ रहे बॉन्ड बनाने के लिए। क्या करने? बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ये भी दोनों दोस्त आए आपस में। ठीक है, आपस में आए, ये देखो देखो इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। क्या कर ली? बॉन्डिंग। देखो देखो इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। ये देखो इन्होंने भी बॉन्डिंग वही कर ली। ठीक है, ठीक है, इन्होंने भी बॉन्डिंग कर लिया बाद में।
ठीक, ठीक है। अब इन्होंने भी बॉन्डिंग आपस में कर ली, ठीक। एक इसके पास बॉन्ड, एक इसके पास बॉन्ड, ठीक है। ये भी है 2p और 2p, बॉन्डिंग हो गई आपस में, है ना। क्यों भाई, इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग हुई, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। कैसी हुई, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या फिर क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या हुई, हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसमें भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी एक्सियल या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी उसमें हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, हमेशा और हमेशा सिग्मा रूल चलने वाला है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है। या क्या करेगा, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। गुड गुड। अच्छा, दोनों में बॉन्ड बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नए बॉन्ड, नए रिश्ते फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नए रिश्ते फॉर्म हो रहे हैं या नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा आपसे, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो एस एस, जब एस एस ओवरलैप करेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर उससे कम होगा एस और पी में, फिर उसमें होगा, फिर सबसे कम होगा किसमें, पी और पी में। समझ में आ गया, ठीक। ओ कैसे फॉर्म कर दिया, कैसे मैंने बता दी, देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चाउमीन डोसा निकाल रहे हो। क्या है ना, चाउमीन डोसा, हो चाउमीन निकालना हो, नूडल्स है, नूडल्स की बाटी बन गई, ठीक है। अच्छा, मैंने दो तरफ की बॉन्डिंग बता दी आपको, कितने प्रकार, पहली ओवरलैपिंग में कितने एग्जांपल हम कर चुके हैं। हम सबसे पहले हमने करवाई थी किसमें किसमें ओवरलैपिंग, अरे बताइए भाई, किस किस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कराई थी। जो पहली कराई थी हमने, जो कराई थी वो एस एस में हो, ठीक है। क्या कराई थी, एस और एस में, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमने कराई थी एस और पी में, किसमें, एस और पी में करवाई थी, ठीक है। दूसरी क्या करवाई, तीसरी क्या करवाई थी, पी एंड पी में, ठीक है। किसमें करवाई थी, पी एंड पी में, ठीक। अच्छा देखो, जो एस एस का जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो एस एस का सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इनसे और इनसे, इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें बॉन्ड बनता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं देखो ज्यादा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एरिया लगभग लगभग सेम है, सर्कुलर शेप है। दोनों का शेप कितना है, सेम है, सर्कुलर शेप है। और सर्कुलर शेप में जो है ओवरलैपिंग का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, ज्यादा ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट उतनी ही ज्यादा होगी। अरे भाई पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था भाई, हमने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग के, किसके, ओवरलैपिंग के भाई, ठीक है। तो ओवरलैप, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब समझे, बॉन्ड की मजबूती क्या होती है, बॉन्ड की मजबूती। बॉन्ड की मजबूती कब ज्यादा आएगी, जब ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, ओवरलैप करोगे। देखो पहले घर बनता था, पहले घर की दीवारें जो है लगभग लगभग 24 इंच की बनाई जाती थी, कितनी, 24 इंच की। अब तो 12 इंच या 9 इंच, सबसे ज्यादा 9 इंच की बनने लगी हम, ठीक है। अब क्या है, 9 इंच भी बनने लगे, 12 इंच, अब 24 इंच की कोई बनवाता नहीं है, ठीक है। तो पहले की दीवारें कम से कम ज्यादा मजबूत होती थी। क्या होती थी, पहले की दीवारें ज्यादा मजबूत होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दीवारें क्या होती थी, थोड़ी विड्थ उनकी ज्यादा होती थी। क्या, विड्थ जो है ज्यादा होती थी, मोटाई ज्यादा होती थी, इसलिए वो क्या होती थी, ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती थी। अरे भाई जितनी ज्यादा दीवार मोटी होगी उतनी ज्यादा मजबूत होगी भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी भाई, दोस्ती उतनी ही गहरी होगी। सपोज दैट आपका बेस्ट फ्रेंड आता है, आप क्या करते हो, आ जा मेरी जगह पे चले, आ जा गले लग जा मेरे, क्या करते हो उसको, आ गले लगा लेते, आ भाई मेरे दोस्त मेरे यार, लग जा सीने से, है ना, कहते हो ना। और लेकिन जो आप सिर्फ जानते हैं उसको नॉर्मली, तो उसको क्या करोगे, अरे बस भाई हाँ हेलो हेलो, बहुत करे बस हाथ मिला दोगे, लेकिन बहुत करे क्या करोगे, हाथ मिलाओगे, लेकिन गले नहीं मिलोगे। क्या नहीं करोगे, गले नहीं मिलोगे। जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसी को आप बिल्कुल, जो बचपन का यार हो, चटी बटी हो, उसी को आप जो है बहुत ज्यादा हक करते हो, ठीक है।
क्या करते हो, गले से लगा लेते हो, ठंडक पड़ गई क्या करी, ठंडक पड़ गई, ठीक है। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसे आप गले लगाते हो, तो कहने के वो आपके रिश्ते को दिखा रहा है कि कहने के इनके बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती है। लेकिन जब आप हाय हेलो करते हैं या फिर हाथ ही मिलाते हैं तो समझते हैं कि सब थोड़ा दोस्ती है लेकिन उतनी गहरी नहीं, समझ आ गया। तो वही चीज इसमें हो रही है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा दोस्ती या उतनी ज्यादा मजबूती होगी उन दोनों के रिश्ते के बीच में, क्या होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा उनके रिश्ते के बीच में क्या होगी, उतनी ज्यादा मजबूती होगी। तो कह रहे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग, समझ आ गया। अच्छा समझ आ गया, ये एस एस में हो रही है, ये एस पी में हो रही है और ये पी पी में हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, एस एस में हो रही है, ये एस पी में हो रही है और ये पी पी में हो रही है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सब में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, सब में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कैसे कर रहे हैं, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, हेड ऑन हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए सब में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओ माय गॉड भाई, ठीक है। ये हो गई, अच्छा, गुड गुड। एक नोट डाल दो और लिख लें आप, ठीक है। किसी भी फॉर्म में देखो, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, तो जो भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब पहला सिग्मा बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा पाई पाई बन सकते हैं, लेकिन पहला हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहले हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नोट डाल के लिखो, क्या कर लो, नोट डाल के लिखो। हाँ, क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मुसाफिर है, क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो नोट डाल के हमेशा लिख लेना, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहला जो बनेगा हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल ठीक है, ओके। एग्जांपल अभी बता रहे, एग्जांपल जैसे आप O2 ले लो, क्या ले लो, O2 ले लो, ठीक, O2 ले लिया आपने, ठीक है। O2 का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अरे भाई बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, ठीक। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p 4, यही होगा भाई, क्या होगा, यही होगा। गुड गुड, वेरी गुड, ओके। देखो, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड मतलब p ऑर्बिटल, ये देखो p ऑर्बिटल, ठीक है। कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, गुड, 1 2 3 4, 2 ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मान लो फर्स्ट ऑक्सीजन, क्या है, फर्स्ट, दूसरी O2 का एक और O है ना, पहले 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, तो 2p है, ये दूसरी का भी 2p होगा, क्या होगा, दूसरी का भी 2p होगा, ठीक। अच्छा, इनकी क्या है, अपोजिट स्पिन ले लो, क्योंकि जो है जो ओवरलैपिंग करते हैं हमेशा जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। एक मतलब एक जो है इस तरफ हो तो दूसरा इस तरफ हो, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, मतलब अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में दोनों की जो है क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, कि अगर एक ऊपर की तरफ हो रहा हो तो ये दूसरा नीचे की तरफ हो, एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ। अच्छा, तो क्या होगा, इसमें बॉन्ड बनेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये भी 2p है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बनेगा और इसमें बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, कैसे बनेगा, देखो हम p ऑर्बिटल बना लेते हैं। अच्छा, p ऑर्बिटल की शेप हमने अभी को बात बताई थी ना, क्या होती है p ऑर्बिटल शेप, ओके, अभी बता दें बना,
ठीक है, मान लो दो, ठीक है, दो ऑर्बिटल बनाने पी के, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया पी ऑर्बिटल, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक ये भी आया पी ऑर्बिटल, एक ये पी ऑर्बिटल हो गया और ये एक ये पी ऑर्बिटल हो गया। समझ में आ गया? दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। बॉन्डिंग कर रहे हैं तो क्या होगी, कैसी होगी बॉन्डिंग, ये देखो ऐसी होगी बॉन्डिंग, ये देखो क्या होगी, ऐसी होगी बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, समझा ना, क्या होगा, ऐसी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और अब एक और बचा भाई, इसके बीच में भी तो बॉन्डिंग करानी है, ये भी तो एक ऑर्बिटल है, तो इसके बीच में जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्या हो गई, तो एक साइड वाइज होगी। देखो एक पी ने क्या किया, हमेशा क्या किया, अरे भाई ये ऐसे किया, ये किया, तो कहने का ये जो क्या करेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैप करेंगे, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, तो मतलब ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पहला क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, अब दूसरा ये पाई बॉन्ड बनता रहेगा भाई, है क्या करेगा, अब दूसरा पाई बनता रहेगा, लेकिन पहला कौन सा बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। समझ में आ गया? आपने सुना होगा कि जो ये आपकी लाइफ जो होती है, ठीक है, तो जो पहला दोस्त होता है, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है आपको, उससे वो दोस्ती आपकी मजबूत होती है, फिर दूसरे दूसरे जो दोस्त बनते हैं उनसे उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। समझ में आ गया? गुड, वैसे इसमें भी होता है, समझ में आ गया, गुड। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, अच्छा हमने इस प्रकार हेड और हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग खत्म कर ली, अब दूसरी कौन सी खत्म करें, एक्सियल ओवरलैपिंग खत्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी थी, ओके, एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज एक्सियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज, साइड वाइज मतलब साइड का काम, और साइड के दोस्त क्या होते हैं, साइड वाइज मतलब साइड का मतलब साइड के दोस्त, और साइड के दोस्त से हमेशा इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो साइड के दोस्तों से हमारी इतनी अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए जो पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है लार्जर देन द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड से जो है सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइड के काम होते हैं या साइड के जो दोस्त होते हैं, साइड के दोस्तों से उसकी गहरी दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जो चटी बटी होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो बिल्कुल यारों के यार होते हैं, क्या होते हैं, यारों के यार, ठीक है ना, जो कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, समझ में आ गया, तो जो जो अपने मित्र होते हैं, जो सबसे बड़े यार होते हैं, वो जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, और जो साइड के दोस्त होते हैं वो हमेशा साइड बाई ओवरलैपिंग वाले, ठीक है, तो जो सबसे पक्के यार होते हैं वो क्या करते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते हैं, और जो साइड के दोस्त होते हैं वो क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, क्या क्या बड़ी हैरानी हो, याद करने के लिए सिंपल सी बात है, जो मतलब वो जो जिगरी दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामने सामने से गले मिलते हैं, आजा मेरे यार, ठीक है, तो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, क्या करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और जो साइड के दोस्त होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, समझ आया क्या, गुड, वेरी गुड। अच्छा तो ये क्या है, पीओपी साइड वाइज दोस्त है, क्या है, ये भी पी और ये भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो क्या है आपस में साइड वाइज दोस्त है, तो साइड वाइज दोस्त है तो उनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, ऐसा होगी, देखो आपस में बॉन्ड करना है, ये देखो ऐसे बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, देखो आपस में क्या कर रहे हैं, ये एरिया है उनका बॉन्डिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, ये किसके बीच में होगा, पी और पी को पी के बीच में,
ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? साइड बाय। क्या कर रहे हैं? साइड साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइड साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। साइड साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं मतलब साइड बाय दो, साइड बाय दो मतलब साइड बाय दो ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? तो जो साइड बाय वाले दोस्त होते हैं उनमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है? उनमें साइड बाय होती है कि भैया आ रहे हैं एक साइड तुम एक साइड हम, हाय हेलो हाय हेलो, बस वही होता है। ठीक है, समझ आ गया? साइड बाय ओवरलैपिंग में जो है क्या होती है? बहुत कम ओवरलैपिंग हो पाती। क्या होती है? बहुत कम ओवरलैपिंग हो पाती। ठीक है, और बहुत कम होने के कारण ये बॉन्ड उतना ही कमजोर बनता है। समझ आ गया? उतना ही कमजोर बनता है। ठीक, इसी कारण होता है, यही कारण होता है जो पीपी ओवरलैपिंग होती है वो बहुत, उसका बॉन्ड जो है बहुत कमजोर होता है। और जो साइड बाय ओवरलैपिंग है उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड। तो क्या होता है? पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज। ठीक है, तो हम दोनों प्रकार की बॉन्डिंग खत्म कर चुके हैं। एक पैर जो है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग खत्म कर चुके हैं और दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग भी खत्म कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो है अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या होते हैं? उसके बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। ठीक है, मनाइए अब आप अपना आने वाला हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से पार्टी करिए, हंसते खेलते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। ओके ओके, सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच।